हम इस वक्त पहलगाम एरिया में हैं, लेकिन ये जो आप नाकाबंदी देख रहे हैं ये मेन पिकनिक रिजॉर्ट जो पहलगाम है उससे थोड़ी दूरी के फासले पर है। यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। किसी भी टूरिस्ट को या मीडिया पर्सन को यहाँ एक्सेस नहीं दी जा रही है उस मकाम तक पहुँचने के लिए जहाँ ये वाक़या कल हुआ है, जिसमें मुसल्लह हमलावरों ने 26 सयाहों को हलाक कर दिया। इस हमले की मजम्मत आलमी सतह पे भी की गई और मकामी सतह पे भी अवाम ने गम गुस्से का मुजाहरा किया है। जाहिर है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पे इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं। और इस बीच सिक्योरिटी बंदोबस्त में मज़ीद सख्ती बरती जा रही है और जगह जगह पे तलाशियाँ ली जा रही हैं। ख़ास तौर से पहलगाम का एरिया जो कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही है। और जो पहलगाम में सैकड़ों होटल्स हैं जिसमें सयाह मुकीम थे, वो रह रहे थे वहाँ पे कई दिन से, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाला जा रहा है। और हमने देखा आज सुबह से ही कि श्रीनगर और दूसरे पिकनिक रिजॉर्ट से टूरिस्ट जो हैं वो अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके जा रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनको इस वाक़े ने झंझोड़ दिया है और वो इससे ज़्यादा खौफज़दा हैं और उस खौफ की वजह से वो अपना ट्रिप जो है वो कट शॉर्ट कर रहे हैं। ये जो घटना घटी है इसके बाद से आप दोबारा सोचेंगे कश्मीर आने का? थोड़े टाइम तक तो नहीं, फिर बाद में फिर देखते हैं। ये बार बार होता है। एक बार थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाए, थोड़ी ये सिचुएशन सुलझ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। मैं कश्मीर तीसरी बार आया हूँ। अच्छा। अभी कश्मीर ये मेरा 3rd विजिट है कश्मीर का। तो दोबारा भी आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। कश्मीर में आने कोई डर नहीं, हमको कभी भी डर नहीं लगा। यहाँ का लोकल आदमी जो भी है, होटलियर, गाड़ी वाले, सब बेहतरीन लोग हैं। कुछ 5% लोग के हिसाब से पूरा कश्मीर बदनाम हो रहा है। पूरी दुनिया में मशहूर इस झील को डल लेक कहा जाता है। यही वो एरिया है जहाँ पे हर सुबह चहल पहल होती थी, लेकिन कल पहलगाम में हुए हमले के बाद आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है।